हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। उससे पहले आपको एक यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस जो है वो आपको दिए गए हैं। पहले गद्यांश पढ़ेंगे और फिर 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक 3 अंकों का, तो 1 से 5 जो है वो कितने अंक के हैं? 3 के। और प्रश्न संख्या 6 जो है वो 5 अंक का है। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। तो ये जो गद्यांश है ये आपका अपने संग की औरतें जो है, मेरे संग की औरतें जो है उस अध्याय से लिया गया है, जिसमें लेखिका जो है वो अपने जो संग की औरतें हैं, अपनी माँ, दादी, नानी, उन सब के बारे में बताती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि उनकी नानी जो थी वो जो है जब मरने वाली थी, जब उन्होंने खुद को मौत के करीब पाया तो जो उनकी बेटी थी यानी लेखिका की माँ, 15 वर्षीय इकलौती बेटी की शादी की फिक्र ने उन्हें डरा दिया और वो जो है एकदम मुंहजोर उठी। मुंहजोर का मतलब क्या है कि उन्होंने सारी जो शर्म होती है वो जो है एक तरह से आप कह सकते हो उस समय के अनुसार देखते हुए उन्होंने वो त्याग दी। और उन्होंने वो शर्म त्यागते हुए कहा कि नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। तो वो जो है उन्होंने क्या कहा कि जो उनके नाना थे लेखिका के, तो वो जो है वो साहबों के साथ रहते थे। साहब यानी जो अंग्रेज हैं उनके साथ वो रहना, उनकी तौर तरीके उन्होंने अपनाए हुए थे। लेकिन जो उनकी नानी थी वो एक स्वतंत्रता सेनानी की उनके अंदर भावनाएं थी, तो इसीलिए उन्होंने उनके जो मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। सब दंग हैरान रह गई। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, ठीक है। तो उन्होंने उनको ये कहा कि आप जो है मेरी बेटी की शादी आप एक अपने जैसे स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जो शादी है वो साहबों के फरमाबरदार से हो, यानी इस तरह के साहबों से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि जो है अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में ही असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो बेशक जो है इस तरह की थी, लेकिन वो आज़ाद ख्यालों की औरत जो है वो रही होंगी। अब आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार नानी एकदम मुंह जोर क्यों उठी? आपकी समझ में मुंह जोर होना क्या है? तो गद्यांश के अनुसार नानी ने कम उम्र में जब खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी के फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी।
मुंहजोर का अर्थ है कटु बातें कहने में संकोच न करना या किसी के मुंह पर बिना लिहाज किए उल्टी सीधी बातें कहना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो मुंहजोर होना कहलाता है। उसके बाद देखिए, यानी यहाँ पे मुंहजोर हमने यही पढ़ा है ना कि उन्होंने जो है बिना किसी शर्म को के उनके अपने जो पति है उनके मित्र से मिलने की बात कह दी और वो भी मरते समय। तो इसीलिए इस कहा गया है कि एकदम मुंहजोर हूठी, उन्होंने बिना किसी शर्म के इस तरह की बात जो है वो कह दी, जिन्होंने कभी भी मतलब पर्दा जो है उन्होंने कभी भी हटाया नहीं था। गद्यांश के अनुसार पर्दे का लिहाज छोड़कर नानी किससे मिलना चाहती थी? तो गद्यांश के अनुसार पर्दे का लिहाज छोड़कर नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती थी। तीसरा है, गद्यांश के अनुसार नानी ने प्यारेलाल शर्मा से क्या वचन लिया? तो गद्यांश के अनुसार नानी ने प्यारेलाल शर्मा से वचन लिया कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। ठीक है, कि आप जो है अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढिए और उसकी शादी करवा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, गद्यांश के अनुसार आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए, यह वाक्य किसने कहा और क्यों? तो गद्यांश के अनुसार आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए, यह कथन नानी ने कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके पति जो साहब हैं वे उनकी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से करें, तो इसीलिए नानी ने ये बात जो है कही थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, गद्यांश के अनुसार नानी ने मौत के करीब खुद को कब पाया, उनकी सबसे ज़रूरी इच्छा क्या थी? तो गद्यांश के अनुसार नानी ने मौत के करीब खुद को कम उम्र में ही पाया। नानी की ज़रूरी इच्छा यह थी कि उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो, तो ये जो है उनकी इच्छा थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6, गद्यांश के आधार पर नानी के चरित्र की 5 विशेषताएं लिखिए। तो नानी के चरित्र की विशेषताएं, निम्नलिखित थी, ऐसे लिख दीजिए। नानी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, नानी अनपढ़ और परंपरागत नारी थी। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा, नानी अनपढ़ और परंपरागत नारी थी। नानी के मन में स्वतंत्रता के प्रति जुनून था, जो हमने देखा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करने को कहा। तीसरा, वे स्पष्ट वादिनी थी, यानी जो कुछ वो जो है स्पष्ट बोलने वाली थी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह की वो महिला थी। वे हर बात पर उचित राय दिया करती थी, तो ठीक है। एंड वे पर्दानशी यानी पर्दे में रहने वाली और दूसरों की ज़िंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। तो ये जो है नानी के चरित्र की 5 विशेषताएं हो जाएंगी। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।